हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गौतम अडानी। गौतम अडानी 10 दिन पहले तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे। 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। 25 जनवरी से उनकी संपत्ति में गिरावट होने लगी। आलम यह है कि पिछले 10 दिनों में गौतम अडानी की संपत्ति आधी से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस बीच 12.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अदानी की नेट वर्थ में 10 दिन में करीब 65 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। वह रईसों की लिस्ट में फिसलकर टॉप 15 से भी बाहर हो गए हैं। दोस्तों, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग नाम की अमेरिकी फर्म ने गौतम अडानी की अगुवाई वाली समूह की कंपनियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अदानी समूह पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया। 24 जनवरी को गौतम अडानी की नेट वर्थ 126 बिलियन डॉलर थी। दोस्तों, 25 जनवरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। अदानी की नेट वर्थ घटकर 120 अरब डॉलर हो गई। हालांकि अदानी अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर बरकरार रहे। अदानी समूह के CFO जुगशिंदर सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करके हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया। 26 जनवरी अदानी समूह ने कहा कि वो अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। 27 जनवरी अडानी समूह के शेयरों की बिकवाली की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से गौतम अडानी की नेट वर्थ में भारी कमी आई। अडानी समूह के 5 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची से बाहर हो गए। उनकी संपत्ति 98.1 बिलियन डॉलर रह गई। अडानी अमीरों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए। 29 जनवरी अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को भारत, उसकी संस्थाओं, देश की विकास की गाथा और इसकी महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला करार दिया। 413 पन्नों के जवाब में अडानी समूह ने रिपोर्ट में उठाए गए 88 सवालों का जवाब भी दिया। 30 जनवरी सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही अडानी समूह को एक और तगड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट जारी रही। गौतम अडानी की नेटवर्थ 9.9 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 88.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। 31 जनवरी अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम को पूर्ण अभिधान मिल गया। 20,000 करोड़ रुपए के FPO को मंगलवार को बिक्री के आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों का समर्थन मिला। 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों की मांग रही। इसका फ़ायदा अडानी की नेट वर्थ को भी मिला। अडानी की नेट वर्थ बढ़कर 89.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। 1 फरवरी रेटिंग एजेंसी क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को मानने से इनकार कर दिया। इसके बॉन्ड की वैल्यू को 0 कर दिया। बाजार पर इसका बुरा असर पड़ा। अडानी की नेट वर्थ गिरकर 74.7 बिलियन डॉलर रह गई। अमीरों की सूची में अडानी 15वें नंबर पर फिसल गए। 1 फरवरी की रात को ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को रद्द कर दिया। 2 फरवरी FPO वापस लेने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी बिकवाली जारी रही। इसके साथ ही अडानी की संपत्ति में गिरावट भी जारी रही। उनकी नेट वर्थ एक दिन में 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई। अडानी अमीरों की सूची में 16वें स्थान पर पहुंच गए। उनकी कुल संपत्ति घटकर 64.2 बिलियन डॉलर रह गई। 3 फरवरी बाजार खुलने के साथ अडानी की कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट जारी रही। इसके साथ ही उनकी संपत्ति में भी गिरावट होती रही। बाजार खुलने के 1.5 घंटे में ही अडानी अमीरों की सूची में 22वें नंबर पर पहुंच गए। हालांकि दोपहर में रेटिंग एजेंसी मूडीज़ और फिच की ओर जारी बयानों के बाद का अडानी के शेयरों पर सकारात्मक असर पड़ा। निचले स्तर से उनकी कंपनी के शेयरों में लगभग 56% का सुधार हुआ। इसके चलते अडानी एक बार फिर टॉप 20 अमीरों की सूची में शामिल हो गए। दिन खत्म होने तक उनकी संपत्ति 16.9 बिलियन डॉलर हो गई। अडानी अमीरों की सूची में 17वें नंबर पर आ गए। इसे समझने के लिए हमने शेयर मार्केट रिसर्च ददलानी से कहा। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप शेयरों में बिकवाली हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट के रिएक्शन में है। शुक्रवार को मूडीज़ और फिच के बयान का भी उनकी कंपनी के शेयरों पर बेहतर असर पड़ा। उनके पास मजबूत बॉन्ड का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अडानी ग्रुप कंपनियों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने भी चिंता नहीं जताई है, जो एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हालांकि अडानी की संपत्ति में यह हलचल अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।